नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक देश, एक निशान, एक विधान, एक संविधान, एक पहचान, एक राशन कार्ड, ये सभी शब्द बीते कुछ सालों में आप सुन चुके हैं और इनमें से कुछ की दिशा में केंद्र सरकार काम भी कर रही है। लेकिन क्या यह संभव है कि एक देश, एक पढ़ाई यानी कि वन नेशन वन एजुकेशन की तरफ बढ़ा जा सकता है? ये सवाल उठा जब मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि केंद्र को वन नेशन वन एजुकेशन की नीति लागू करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक इसे लागू करने की बात कर रहे हैं या फिर प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन के लिए इसको लागू करने की बात कर रहे हैं। मुमकिन है कि इनका उद्देश्य होगा कि देश के सभी बच्चों को एक जैसी पढ़ाई के अवसर मिले। अब इसको जरा संवैधानिक रूप से समझते हैं। संविधान के आर्टिकल 14 के अनुसार भारत के सभी नागरिक समान हैं। आर्टिकल 15 के अनुसार जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, रंग, रूप, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 के मुताबिक नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 शारीरिक और मानसिक छुआछूत को प्रतिबंध करता है। आर्टिकल 19 प्रत्येक नागरिक को देश में कहीं भी बसने और रोजगार करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21A के मुताबिक शिक्षा 14 वर्ष तक के सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 38(2) के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो समस्त प्रकार की असमानता को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। आर्टिकल 39 के मुताबिक बच्चों के समग्र, समावेशी और संपूर्ण विकास के लिए कदम उठाना केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 46 के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब बच्चों की शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष कदम उठाना केंद्र और राज्य सरकार का कर्तव्य है। जबकि आर्टिकल 51A के मुताबिक देश के सभी नागरिकों में भेदभाव की भावना समाप्त करना, आपसी भाईचारा मजबूत करना, वैज्ञानिक और तार्किक सोच विकसित करना भी केंद्र और राज्य सरकार का नैतिक कर्तव्य है। तो क्या संविधान की मूल भावना और आरटीई की मूल भावना से बच्चे अभी दूर हैं, या फिर जिस देश में कोस कोस पर पानी बदलता है और 4 कोस पर वाणी, वहां एक जैसी शिक्षा पूरे देश में समान रूप से लागू क्या वाकई में की जा सकती है? आज बात इसी मुद्दे पर कि वन नेशन वन एजुकेशन क्या वाकई में मुमकिन है? भारत सरकार को जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी एक जैसा कोर्स होना चाहिए ताकि ये दूरी शिक्षा जो हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। संवैधानिक तौर पर आप समझ गए होंगे कि वन नेशन वन एजुकेशन की मांग क्यों सही लगती है, लेकिन अब वर्तमान जमीनी हकीकत को भी समझिए। वर्तमान समय में स्कूलों की 5 कैटेगरी है और किताब भी 5 प्रकार की है। EWS बच्चों की किताब और सिलेबस अलग, LIG बच्चों की किताब और सिलेबस अलग, MIG बच्चों की किताब और सिलेबस अलग, HIG बच्चों की किताब और सिलेबस अलग, एलिट क्लास के बच्चों की किताब और सिलेबस बिल्कुल ही अलग है। देश में बोर्ड के हिसाब से देखें तो CBSE की किताब और सिलेबस अलग, ICSE की किताब और सिलेबस अलग, बिहार बोर्ड की किताब और सिलेबस अलग, बंगाल बोर्ड की किताब और सिलेबस अलग, असम बोर्ड की किताब और सिलेबस अलग है, गुजरात बोर्ड की किताब और सिलेबस सबसे अलग है। जबकि IAS, JEE, NEET, NDA, SSC, CDS, TET और CLAT और इसके अलावा अधिकांश एग्जाम राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं और पेपर भी एक होता है। कई शिक्षाविद मानते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा में सभी बच्चों के लिए समान अवसर नहीं होते। अब एक और जानकारी आपके साथ साझा करता हूं। जुलाई 2020 में ऐसी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। तर्क दिए गए थे कि अनुच्छेद 21A और समानता के अवसर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कहा था कि यह पॉलिसी मैटर है, अदालत ऐसे मामलों में दखल नहीं दे सकती, जो भी करना है केंद्र सरकार को करना है। उसके बाद केंद्र सरकार इस दिशा में कितनी आगे बढ़ी कहना मुश्किल है, क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू करने के दौरान भी यह कहा गया था कि वन नेशन वन एजुकेशन लागू हो सकती है, जो 6 से 14 साल के बच्चों पर लागू होगी और इसमें बच्चों को रोजगार परक शिक्षा भी साथ में दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। अब सवाल यह है कि क्या वन नेशन वन एजुकेशन मुमकिन है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता अरुण शर्मा जी।
राजस्थान के बेहतरीन शिक्षक और राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित राम प्रसाद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिक्षाविद चंदन सिंह शेखावत जी। राम प्रसाद शर्मा जी, चर्चा आपके साथ सर। वन नेशन वन एजुकेशन क्या वाकई में मुमकिन है, बच्चों के विकास के लिए जरूरी है, या आपको लगता है कि जहां कोस कोस पे पानी और चार कोस पर वाणी बदल जाए, वहां क्षेत्र के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से, वहां की संस्कृति के हिसाब से ही सिलेबस रहे तो बेहतर है? वन नेशन वन एजुकेशन अच्छा एक सोच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब इतना ग्लोबल इंडिया या कह दीजिए कि इतने आज नेटवर्क के सारे ऐसे साधन हो गए कि इसमें पूरा दुनिया जो है पूरी वो एक तरह से सिमट गई है, दूरियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जहां पर कैरियर की बात है बच्चों के, वो कैरियर तभी अच्छा मिल सकता है जब वो नेशनल स्तर पर कोई अपने आप को फिट कर सके, अपने आप को तैयार कर सके। और इसके लिए ज़रूरी है कि वन नेशन और वन एजुकेशन हो, वन सिलेबस हो जी। क्योंकि जब एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन परीक्षाएं जो आयोजित होती हैं, उसमें जहाँ तक राजस्थान की मैं बात करूँ, स्टेट की, यहाँ पर वो सफलता नहीं मिलती है यहाँ के स्टूडेंट्स को, जो यूथ है जो आगे कंपटीशन बैठते हैं, जो अन्य राज्यों के जो है वहाँ के जो हैं, विशेषकर जो साउथर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ थोड़ा आगे निकलते हैं, और राजस्थान की मैं बात करूं तो वो कम है। ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी हो गया है कि हम ये इस बात को आगे बढ़ाएं। हमारे शिक्षा मंत्री जो अभी नए बने हैं, उनका भी यही सोच है कि ये केंद्र सरकार इस पर कुछ विचार करे और आगे बढ़े। कितने से कितनी क्लास तक के लिए लागू करने की बात आप कर रहे हैं? मैं 10वीं तक, 12वीं तक, या 6 से 14 जो अनुच्छेद 21A के तहत, RTE के तहत आते हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं सर? मैं बात कर रहा हूं चूंकि छोटी क्लास की बात है, अप टू प्राइमरी सेक्शन की बात करूं मैं, क्योंकि वो एज लेवल इतना छोटा होता है कि उनके अगर जैसे अमूमन जितनी भी जो बुक्स होती हैं वो अमूमन ज़्यादा इंग्लिश मीडियम की होती हैं। ऐसी स्थिति में जो उनकी जो मदर टंग है उन बच्चों की, छोटे बच्चों की, वो उस तरह का सिलेबस, वो चूंकि इंडिया बेस का होता है, उसमें अगर रीजनल जो है अगर क्लाइमेट उसको मिले, इसी तरह की अगर उसको जो एजुकेशन मिले एकदम सिंपल, तो वो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन फ्रॉम 6th क्लास ये एक जो कंसंट्रेशन कह दीजिए या एक रूपता कह दीजिए, वो ज़रूर उसमें समाहित होनी चाहिए। और जैसे ये मैथ्स है, साइंस है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें तो पूरे इंडिया में वर्ल्ड ही एक जैसे हैं सर। जी हाँ, जी हाँ, वो एक ही है। अरुण शर्मा जी, सर वापस मैं आपके पास आऊंगा। अरुण शर्मा जी, अगर बीजेपी वन नेशन वन एजुकेशन फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ती है, क्या कांग्रेस पूरे तरीके से समर्थन करेगी? ये तो नहीं कहेगी कि शिक्षा का भी भगवाकरण किया जा रहा है, उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है? नहीं विजेंद्र, हम बहुत तार्किक तौर पे एक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। सवाल प्राथमिकताओं का है। आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी सब्जेक्ट के बताया कि राइट टू एजुकेशन पिछली यूपीए की सरकार ने लाए थे। एक्चुअली देयर इज़ ए हिस्ट्री, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन से जो शुरू होती है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क, सीरीज ऑफ राइट्स दिए गए भारतीय जनता को, और उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण एजुकेशन का राइट भी था। आज जो डॉक्टर कल्ला ने एक विचार सामने रखा है, और इसको मैं डिमांड तो नहीं कहूँगा, ये अभी विचार की स्थिति में है, वो बहुत सामयिक और बड़ा महत्वपूर्ण है इस सेंस में कि ये पूरे शिक्षा प्रणाली को एक समानीकरण, इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने की एक महत्वपूर्ण पहल होगी अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो। क्योंकि आपने जैसे उल्लेख किया, पूरे देश में डिफरेंट सिलेबस चल रहे हैं, कई प्रकार के सिलेबस हैं, फिर रीजनल सिलेबस हैं, कुछ सरकारों के, राज्य सरकारों के अपने सिलेबस हैं,
और एम्प्लॉयर को भी मैंने ये काफ़ी जीवन में नोटिस किया है कि बायस्ड होता है वो कई बार सेलेक्ट करते हुए, इवन कॉरपोरेट लाइफ में भी जी। उसको लगता है कि फलानी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कमतर मैं है। वही पूछ रहा हूं सर, अगर बीजेपी वन नेशन वन एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेगी तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, ये कहते हुए कि राष्ट्रहित में, ये कहते हुए नहीं कि इसका भगवानकरण किया जा रहा है, एजुकेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं। हाँ विजेंद्र, ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। शिक्षा में ये जो कुछ चेंजेस हैं ये ओवरड्यू हैं, ये रिफॉर्म होना बहुत लाजमी है, लेकिन इसमें एक बहुत गहन ईमानदारी की जरूरत है। विशेषज्ञों की सलाह ली जानी चाहिए। उसके लिए तो एक फॉर्मूला सेट हो सकता है ना सर, जैसे जीएसटी काउंसिल है ऐसे ही इसके लिए काउंसिल हो सकती है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, जिसमें शिक्षा मंत्री हो केंद्र की और हर स्टेट का शिक्षा मंत्री हो, उसमें वो बैठकर तय कर लें चीजों को। जरूर जरूर काउंसिल होनी चाहिए और काउंसिल को अपना काम बिना किसी बाधाओं के, बिना प्रेशर्स के किए देना चाहिए, क्योंकि टेंडेंसी हमने ये देखी है कि ऐसे जो संवैधानिक संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है। मैं इस टॉपिक पे इस समय ये जिक्र नहीं करना चाहता। ठीक है सर, मैं वापस मैं आपके पास नेहरू जी को सभी गेस्ट को मैं इंट्रोड्यूस कर लूं। चंदन सिंह शेखावत हमारे साथ हैं, कोटा से 7 अजूबों के शहर में हैं। चंदन सिंह शेखावत जी, आपको लग रहा है ये 8वां अजूबा हो जाना चाहिए सर, वन नेशन वन एजुकेशन हो जाना चाहिए? आपको लग रहा है कि ऐसा करने से जो वर्तमान ढांचा है वो बिगड़ जाएगा? सॉरी सर विजेंद्र जी, पहले तो मेरा नाम चंदन सिंह शक्तावत है, शेखावत नहीं है, शक्तावत। ठीक है सर, मैं सही करा देता हूं। जी देखिए जी बोलिए सर। इसमें विजेंद्र जी बहुत व्यापक स्तर पे मंथन और चर्चा करने की आवश्यकता है जी, क्योंकि एकदम से इस एजुकेशनल सिस्टम को वन नेशन वन सिलेबस अगर हम कर देते हैं तो कई सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनमें किया जा सकता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया साइंस है, सब जगह सेम है, मैथ्स है वो सेम है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी पूरे पृथ्वी पे सेम है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन हम जो इंडिया है या भारत की जो खूबसूरती है वो विविधताओं में एकता के लिए भारत की खूबसूरती है और यही हमें पूरे विश्व में अलग बनाती है। हमारे यहाँ जहाँ पश्चिमी बंगाल है तो पश्चिम बंगाल में हम कहते हैं कि साहब टाइगर फेमस है, तो गुजरात का लाइन फेमस है। वहीं भोजन की बात करें तो राजस्थान का दाल बाटी चूरमा फेमस है, तो कहीं केरला का मच्छी चावल फेमस है। अब केरल के आदमी को हम कहें कि राजस्थान का खाना खाना है या राजस्थान के आदमी को कहें कि आपको केरला का मच्छी चावल खिला दिया जाए, तो ये संभव नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है सर, क्योंकि मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी होती दूसरी है, बात, मुझे लग रहा है आप जो कहना चाह रहे हैं हमें उसका जैसे मतलब राजस्थान ये के इतिहास कि की हम बात करें, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल और राष्ट्रीय इतिहास, इसमें तो वैसे भी कोई फेरबदल बहुत ज्यादा नहीं होता। आप ये कहना चाह रहे हैं शायद कि प्रदेश की संस्कृति, प्रदेश का इतिहास, प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि और वहां के रहन सहन, इसको लेकर एक अलग से सिलेबस को ऐड ऑन किया जाए और बाकी सबको वन नेशन वन एजुकेशन कर दिया जाए। मैं गलत तो नहीं सर? यस, हाँ, इस बिल्कुल सही समझे हैं आप, क्योंकि हमारी जो एक तरीके से जो सोशल हार्मनी है या कल्चरल डाइवर्सिटी जो इंडिया की है ये बनी रहे। इसके बाद अगर वन नेशन वन सिलेबस किया जाता है तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो 10-20 साल के पास आऊंगा। बीजेपी नेता राखी राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए। राखी, बहुत से रिफॉर्म की बात बीजेपी करती है, जैसे वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक विधान एक संविधान एक निशान, अब तो एक देश एक राशन कार्ड की बात हो रही है। आपको लग नहीं रहा है उन सबसे आगे बढ़कर पहले तो वन नेशन वन एजुकेशन कर दी जाए, क्योंकि ये तो सीधा बच्चों से जुड़ा है। संविधान के कितने आर्टिकल मैंने गिनाए जिनकी भावना इसमें निहित है कि अगर वन नेशन वन एजुकेशन होता है, ये क्यों नहीं किया जा रहा?
देखिए विजेंद्र जी, जो आपने बात की वो बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक राष्ट्र की बात करती है और उनके कामों से आपको ये प्रदर्शित भी होता है। जैसे हम वन नेशन वन राशन की बात करते हैं, वन नेशन वन आईडी की बात करते हैं, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहां तक संविधान की आपने बात की, मैं विजेंद्र जी आपको बताना चाहूंगी कि जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को निर्माण किया और उसके बाद में जब राज्यों को और सेंट्रल गवर्नमेंट की और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई, तो एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। और मुझे लगता है मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया है कि क्यों ऐसा है कि इस विषय को एक कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला गया है। क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है, वो डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विविधताएं हैं, हर जगह की अलग अलग चीजें हैं। उसको शामिल करने के लिए इस टॉपिक को कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया, जिससे कि स्टेट भी इसके अंदर काम कर सके और राज्य और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इसके अंदर काम कर सके। तो इसी भावना के साथ में ये काम किया गया। देखिए, अगर राजस्थान के अंदर कोई बच्चा है तो उसको जरूरी है कि रेगिस्तान के बारे में जानकारी हो, जहां केरल का बच्चा है उसको जरूर है समुद्र की जानकारी हो। ये जरूरी है कि बाकी कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने बारे में जानकारी जो है वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। इसलिए अगर अपन एक सिलेबस करेंगे, आप खुद सोचिए कि अगर एक सिलेबस हुआ तो उस केस के अंदर आपकी एक लिमिटेशन होगी। आपके यहाँ के जो महापुरुष है, हो सकता है यहाँ की संस्कृति और नागालैंड की संस्कृति अलग अलग है, वहां की चीजों को कैसे आप शामिल कर पाएंगे? इसलिए एक बीच का रास्ता, और इसी भावना के साथ संविधान निर्माताओं ने इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा, जिससे कि दोनों का एक मिक्स हो सके। मैं तो विजेंद्र जी आपसे ये कहना चाहूंगी कि यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, आपने अभी कल परसों की न्यूज में देखा कि 9 से लेकर के 12 तक के जो हाफ ईयरली एग्जाम्स थे, उनके पेपर पैम्पलेट की फॉर्म में पहुंचे और पेपर बच्चों तक पूरे पहुंचे ही नहीं, फोटोकॉपी करानी पड़ी, कई जगह कम पड़ गए। मुझे लगता है ऐसी व्यवस्था को सुधारने की सबसे पहले जरूरत है। अभी आपके एक एक्सपर्ट कह रहे थे कि राजस्थान का बच्चा जो साउथ के बच्चे हैं उनसे पीछे रहता है। उसका मोटा कारण यह है कि यहाँ के शिक्षा मंत्री सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करने में, सिर्फ और सिर्फ पत्राचार करने में काम करते हैं, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखेंगे, नहीं कहा राखी राठौड़ जी कि सिर्फ कांग्रेस के दौर में ही बच्चा पीछे रहता है, वो बीजेपी के दौर में भी रहता है मैम। लेकिन सर प्रयास तो होने चाहिए। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रयास बताती हूँ कि हमारे टेन्योर के अंदर हमने किस तरह से मॉरल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया, हमने किस तरह से जो हमारे महापुरुष थे, राजस्थान के जो महापुरुष रहे, जिससे बच्चा 1 to 1 कनेक्ट करता है, जल्दी सीखता है, उस पे जोर दिया। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, आप देखिए, इन्होंने महात्मा गांधी स्कूल्स खोले जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, वहां पे या तो कई जगह टीचर है ही नहीं, या फिर वहां पे हिंदी मीडियम के टीचर्स ही पढ़ा रहे हैं अभी भी। तो इस तरह की स्थिति, मैं तो आज इस पर बहस कर रहा हूं मैम कि वन नेशन वन एजुकेशन मुमकिन है या नहीं है। देखिए, वन नेशन वन एजुकेशन, बीजेपी इस दिशा में आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? क्योंकि जब नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी उस वक्त भी ये कहा गया था कि शायद वन नेशन वन एजुकेशन की तरफ जाएंगे, रोजगार परक भी उसमें रखेंगे, ताकि अगर बच्चा 12वीं के बाद नहीं पढ़ पा रहा है, कम से कम रोजगार तो करे कुछ। उस दिशा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? देखिए, नई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपने देखा कि 6th स्टैंडर्ड के बाद ही ऑक्यूपेशनल एजुकेशन बच्चे को दी जाती है, जिससे कि जो पढ़ के बाहर निकले तो कम से कम कोई काम करने लायक स्थिति में बने। और इतने सालों बाद में जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ रहा है, निश्चित तौर पे इससे बहुत बड़ा एक फर्क आएगा। लेकिन आप ये समझते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कि अपन को स्टेट का भी हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। मैंने जैसे पहले भी कहा, राम प्रसाद शर्मा जी, इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर, अगर वन नेशन वन एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो क्या हमें स्टेट में जो हो रहा है और बच्चा जो स्टेट से जुड़ा हुआ है उसके लिए एड ऑन कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट लेना होगा? यह है कि जहाँ तक अब सारा जो अगर देखा जाए ना, जो एजुकेशन का जो सिस्टम बना हुआ है वो बिल्कुल चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू जो पहले की बात की और आज की करें। पहले स्टेट लेवल तक ठीक था, एक वहाँ तक, अब कई ऐसे इस तरह के हो गए जो भी रोजगार कह दीजिए या एम्प्लॉयमेंट्स डिफरेंट, जो कि ग्लोबल लेवल के हो गए, जो अब ऐसे स्थिति में अगर उसका अच्छा करियर उसको अगर बनाना है तो निश्चित रूप से उसको उस लेवल के, नेशनल लेवल का उसको जो है सिलेबस, उसके लिए उसको तैयारी करनी होगी। और ये तैयारी तभी संभव है जब वो स्टेट में जहाँ उसने स्टडी जहाँ कर रहा है वहाँ पर उस तरह का उसको सिलेबस मिले पढ़ने के। अगर इस तरह का नहीं मिलता है तो उसको एक पर्सनल अफेयर्स के लिए उसको वो पढ़ना पड़ता है। आज जो कई बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो जो CBSE वाला जो कोर्स है और जो NCERT का जो कोर्स है और जो अलग है वो भी उसको पढ़ने पड़ते हैं। नहीं, लेकिन अभी तो NCERT ने देश भर के CBSE स्कूल में एक ही पैटर्न को पूरा लागू किया गया है। NCERT तो कर चुकी है सर ये। जी, ये कर चुके, वो ठीक है। और ऐसा अडेप्टेशन राजस्थान में भी हो रहा है
यहाँ जो महात्मा गांधी है उसमें भी वही CBSE वाला सिलेबस ही लागू किया है। और इसी तरह से जो नवोदय विद्यालय जो हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, वहाँ भी यही कोर्स है। तो इस तरह के वो भी बच्चे, चूंकि उनका कैरियर जो अगर तुलनात्मक जो सर्वे है उसमें ये आ रहे हैं कि वो बच्चे ज़्यादा उनको जो है एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है जो CBSE के इन कंपेयर टू। एक लाइन में मुझे बताइए सर, अगर एक देश और एक पढ़ाई यानी कि वन नेशन वन एजुकेशन होती है तो क्या स्टेट बोर्ड का अस्तित्व खत्म होगा? सेंट्रलाइज एग्जाम होंगे? स्टेट बोर्ड का अस्तित्व खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा जो एजुकेशन पूरे संविधान में भी है, ये संवर्धित सूची में है। और निश्चित रूप से संविधान का जो एक उसको अगर हम फॉलो करना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जी। स्टेट ही जो है निर्धारित करता है अपने सिलेबस को, क्या बच्चों को पढ़ना है, ये उसके अधिकार की बात है। ठीक है सर। अब यह है कि इस तरह के कंप्रोमाइज वाली बात है, इस तरह से दोनों में कोऑर्डिनेशन वाली बात है कि पूरे देश का जो लेवल का जो और जो स्टेट्स में है वो और स्टेट का जो सिलेबस है वो करीब करीब समरूपता हो। ठीक है, इसलिए सर थोड़ा पार्ट लग रहा है एनसी का गठन होना चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन। जी जी जी, जिसमें सारे स्टेट के, ये सही कह रहे हैं विजेंद्र जी कि इस तरह का हो कि सारा कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है सर, मेरे पास थोड़े से वक्त की कमी है सर है जिसमें कि समानता के लिए विचार विमर्श होता है। अरुण शर्मा जी, एक आवाज उठी बीडी कल्ला जी के जरिए, मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या ये आवाज यहीं तक रहेगी या इसको केंद्र तक पहुंचाया जाएगा, यानी कि कांग्रेस के बड़े लीडर इसको आगे बढ़ाएंगे, या ये सोचकर रह जाएंगे कि नहीं एक स्टेट का मंत्री है उस आवाज को आगे नहीं उठाया जाएगा? देखिए, बात किसी एक पर्टिकुलर मंत्री की या एक राज्य सरकार की नहीं है, ये टोटलिटी में पूरे देश के बारे में सोचने वाला विचार है। इसको इस तरीके से नहीं बांटा जाए तो बेहतर है, जो कि आज की माहौल में बड़ा मुश्किल है। ये एक स्वस्थ विचार विमर्श। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर, मेरे पास 1.5 मिनट है, मुझे एक एक कमेंट लेना है। क्या संसद तक इस बात को पहुंचाया जाएगा कांग्रेस के जरिए? जरूर, क्योंकि प्राथमिकताओं में से है शिक्षा और स्वास्थ्य नंबर 1 प्रायोरिटीज पे रखा जाना। चंदन जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा, 10 सेकंड में जवाब दीजिए सर। अगर प्रदेश की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए वन नेशन वन एजुकेशन होता है तो क्या ये बच्चे के लिए फायदेमंद सौदा होगा? फायदेमंद जब ही है जब एक तो सरकारी स्कूलों का और जो प्राइवेट स्कूल है इनके बीच की खाई को पाटा जाए कैसे न कैसे। दूसरा जो है आपका कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमारे यहाँ की है उसकी हार्मनी को मेंटेन रखते हुए यदि वन नेशन वन सिलेबस होता है तो ठीक है, लेकिन यदि संस्कृति के साथ कुछ न कुछ दाएं बाएं होता है तो वो फिर ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चा अपने ग्रास रूट से ही अलग हो जाएगा, आपका शायद ये सोचना होगा। राखी राठौड़ जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा मैम, क्या बीजेपी इस दिशा में एक्सरसाइज कर रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हम लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड रहे, लेकिन होता क्या है, कांग्रेस पार्टी अभी आवाज तो उठाती है लेकिन धारा 370 जिसने एक देश एक झंडे की बात करी उसका भी विरोध इन लोगों ने किया था। जैसे ही एजुकेशन के अंदर बात आएगी ये कहेंगे हमारे जो बीजेपी इतना कब से सोचने लगी मैम? सर बीजेपी इतना कब से क्योंकि सोचने आवाज लगी? यहाँ से आई है सर, इनके कहने से कुछ नहीं होगा विजेंद्र जी, काम जो करना है मोदी जी को वो करेंगे। वही मैं जानना चाह रहा हूँ मैम, क्या इस दिशा में कोई एक्सरसाइज हो रही है? बिल्कुल, देखिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर ये जरूर करेंगे, लेकिन जैसे चंदन जी ने कहा कि एक जो अपनी सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनको इंटैक्ट रखते हुए एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, जिससे कि जो मैथ्स साइंस इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर बच्चा ये बिल्कुल बराबर रहे, लेकिन सांस्कृतिक जो है जड़ों से भी जुड़ाव बच्चों का लगातार रहे, ये प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट का निश्चित तौर पर रहेगा। ठीक है मैम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंदन जी आपका भी शुक्रिया, बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े आपका भी शुक्रिया। पूरा देश इस तरफ आगे बढ़ रहा है या बढ़ने की कोशिश कर रहा है या सोच रहा है, निर्भर यह करता है कि क्या वाकई में ये मुमकिन है और इससे बच्चों को उसकी जमीन से जोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा सकता है।